हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको न्यू कमर्शियल मीटर कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। और आप भी अपना नया कमर्शियल मीटर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूट पाए। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा वही आपको अप्लाई करते टाइम फॉलो करना है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल ब्राउज़र पर, वहाँ पर आपको टाइप करना है टाटा पावर न्यू कनेक्शन अप्लाई लिख के आपको सर्च करना है। जो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है टाटा पावर दिल्ली, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ अप्लाई कनेक्शन फॉर 1 किलोवाट टू 100 किलोवाट, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कमर्शियल मीटर के लिए नॉन डोमेस्टिक फॉर कमर्शियल पे आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के पेज आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन में एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करते ही आपका सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल आपको पूछेगा, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। जैसे आप एप्लीकेंट हो, मेल, यहाँ पे ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है। जिसके नाम के प्रॉपर्टी कागज है उनके नाम का यहाँ पे नाम डाला जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी कागज आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट नेम अगर है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे छोटी सी बिंदी आपको डॉट के रूप में डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे सन ऑफ में यहाँ पे फादर नेम अपना डाल देंगे, तो भी फादर नेम होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है कुछ इस तरह। चलिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव प्रीवियस डिटेल ये भी कर देना है। देखिए यहाँ पे मेल आईडी भी डालना पड़ रहा है, तो मेल आईडी भी आप डाल लेना, तो ये मैंडेटरी है मेल आईडी, तो इसलिए आपको डालना पड़ेगा ये मेल आईडी। चलिए, हमने मेल आईडी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन पे आपको अदर कर देना है। कुछ भी आप दे सकते हो, आप मैं अभी फ़िलहाल अदर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको सेव पर्सनल डिटेल एंड ड्राफ्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारा डिटेल सेव हो चुका है। उसके बाद दूसरा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे पूछेगा आप किसके लिए अप्लाई करें, नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लिया, कमर्शियल मीटर के लिए हमें अप्लाई करने। और यहाँ पे अपना पेंशन लोड पूछ रहा है आपको, यहाँ पे 1 किलोवाट का लेना है या 2 किलोवाट का, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इनको 2 किलोवाट का लेना है, तो मैं 2 किलोवाट कर देता हूँ। आपको परमानेंट कनेक्शन लेना है तो परमानेंट, प्राइवेट है, और इन तीनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद पोस्टपेड, क्योंकि महीने में एक बार आएगा बिल आपके पास, ऑन, और इसमें यहाँ पे भी ऑन कर देंगे, एकोमोडेशन टाइप में भी ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका टाटा पावर दिल्ली, उसके बाद फिर सेव कर लेंगे इसको। देखिए ये भी सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पिन कोड पूछेगा, तो वो पिन कोड आपको डालना है जिस एरिया का होगा, वो यहाँ पे आपको फिल करना है।
जैसे मैं यहाँ पे 84 पिन डाल देता हूँ, तो 110084 हमने 84 डाल दिया। तो यहाँ पे विलेज पूछ रहा है, विलेज आपका आएगा नथुपुरा और यहाँ पे आएगा नथु कॉलोनी। उसके बाद सोसाइटी के अंदर अदर कर देना है। यहाँ पे आप अपना ब्लॉक है तो ब्लॉक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ब्लॉक हो वहाँ पे गली नंबर, स्ट्रीट नंबर भी आपको डाल देना है। गली नंबर 6, हाउस नंबर है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना। परमिशन डिटेल ये भी नहीं डालना। उसके बाद खसरा नंबर है तो खसरा नंबर डाल देंगे हम। तो ये खसरा नंबर डाल दिया। उसके बाद प्लॉट नंबर है तो प्लॉट नंबर भी आपको डाल देना है। प्लॉट नंबर नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ फ्लोर, कितने फ्लोर है। आपको यहाँ पे फ्लोर सेलेक्ट कर लेना है। आपको एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो भी है, इनका सेकंड फ्लोर है तो मैं सेकंड फ्लोर तक सेलेक्ट कर लूँगा। और आपको किस चीज़ के, कौन से फ्लोर के लिए अप्लाई करें, ग्राउंड फ्लोर के लिए, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना है। ये आपको पढ़ के फिल करना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वही आपका यहाँ पे सेलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये सब छोड़ देना है। यहाँ पे टोटल एरिया पूरा है इन स्क्वायर यार्ड, मतलब कितने गज का आपका प्लॉट है, तो उसके यहाँ पे टोटल एरिया आपको दे देना है कितने गज का है। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट का गज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और एक्यूमुलेशन टास्क में से मैं सप्लाई एड्रेस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। कोई यहाँ पे लैंडमार्क भी दे देना आपको। हाउस नंबर नहीं है फिलहाल तो हाउस नंबर को छोड़ देंगे। आपको ये पूरी तरह अच्छी तरह से ध्यान दे के बनना है। जो प्रॉपर्टी कागज़ में वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी डिटेल नहीं डालनी है। जो अभी आपको प्रॉपर्टी कागज़ में है वही आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ये सब ठीक है। उसके बाद ये कर देते, देखिए यहाँ पे लैंडमार्क पूछ रहा है, लैंडमार्क भी डाल देते हैं हम। लैंडमार्क बनना जो मैंडेटरी है तो ये लैंडमार्क भी डाल देंगे। नियर बाय आपका क्या पड़ता है तो वो मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। नियर संडे बाज़ार पड़ता है इनका। तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ऐसे करने के बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका NTP नियर बाय टाटा पावर पोल नंबर, नेबरिंग CA नंबर, पोल नंबर देना है या फिर दोनों में से एक चीज़ आप दे सकते हैं। तो इनका पहले से मीटर लगा हुआ है तो वो उनका CA नंबर ही दे देंगे, क्योंकि ये मीटर लगा रहे हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के अंदर, कमर्शियल मीटर। ये शॉप के, इन्होंने शॉप ओपन की है तो उसके लिए ये मीटर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे जाना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोटो पे जाके इनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जहाँ पे भी रखा हुआ आपको लेके ये इनकी फ़ोटो, इसको आप ऐसे मैनेज करेंगे ऊपर नीचे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपलोड पे जाना है, फिर सेम चीज़ करना है यहाँ पे। और यहाँ पे साइन भी आपको ले लेना है और साइन को भी ऐसे मैनेज करके, तभी आपको साइन चाहिए और मैनेज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अभी हुआ नहीं है, दोबारा करता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसको दोबारा क्लोज करते हैं। सेलेक्ट करना है दोबारा, थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, तो इतना ले लेते हैं। उसके बाद अपलोड कर देता हूँ। देखिए ये हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह का आप अपना कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है टेम्पररी कंसिस्टिंग फॉर ऐसे, इसमें आपको नो करना है। और इसमें ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, कुछ भी इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आप वो दे सकते हैं। फिलहाल मैं आधार कार्ड देता हूँ इनका। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है अपना, ID नंबर में आधार नंबर डाल देना है। जो भी आप अपना ऊपर डॉक्यूमेंट देंगे उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आपका ऑनरशिप प्रूफ में आपका GPSL जेल ये वाला आपका सबसे ऊपर वाला आपका प्रॉपर्टी कागज़ ये मैंने। और ये पूछा है नंबर ऑफ पेज, कितने पेज का आपका प्रॉपर्टी कागज़ है, कितने पेज आप यहाँ पे दे रहे हो। तो मैं 4 पेज दूँगा ऊपर का।
उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देना है। ये रहा आधार कार्ड PDF में बना रखा है, वो अपलोड कर देना है। और यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी का कागज़ अपना अपलोड कर देना है। ये दोनों चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे अपना ऑनर कर देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही नो ही रखना है, यही सब छोड़ देना, कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद सेव कर देना है, सेव डॉक्यूमेंट। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, जो भी हमने अपलोड किया था सारा कुछ सेव हो चुका है। जैसे सेव होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको सामने ओपन होगा। उसके बाद आपको जो कैप्चा शो नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा आपको जो भी आपने फॉर्म फिल में किया हुआ वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं बैक जाके। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म फिल भरा है वो उसका सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ये सब कुछ चेक करके, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो सबमिट बटन आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सब हमने चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो मैं इसको कॉपी करके MS Word में जाके इसका प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर हो गया। पहले 4-5 पेज का निकालना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, ये साइट नया अपडेट हुआ है तो आजकल सिर्फ एक ही पेज निकलता है इसमें से, ठीक है। इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे। उसके बाद आपको वेट करना है 1-2 दिन का, क्योंकि NDPL वाले खुद ही आके चेक करेंगे, अपना वेरीफाई करेंगे, तब जाके आपका कमर्शियल मीटर वहाँ पे इंस्टॉल होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।